आज का टॉपिक हमारा पावर ट्रांसमिशन से बेल्ट से है और जिसमें हमारा टॉपिक है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशंस फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बेल्ट में जैसे बेल्ट पे जब पुली पे बेल्ट लगा होता है तो उसका दो पोर्शन बन जाता है। एक स्लैक साइड बोलते हैं, दो साइड होता है, एक टाइट साइड दूसरा स्लैक साइड। ठीक है, तो उसका उस पर टेंशन पे डिफरेंस होता है। ठीक है, टाइट साइड में स्लाइटली ज़्यादा टेंशन होता है एज कम्पेयर टू स्लैक साइड। तो हमको वही टेंशन जो है दोनों साइड में जो टेंशन है उन टेंशन का रेशियो का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ हम कंसीडर करना पड़ेगा जो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कंसीडर कर लिया सबसे पहले कि एक ड्रिवन पुल्ली, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। साथ ही साथ कुछ टेंशन मानना पड़ेगा, जैसे कि लेट T1 हम लोग मान लेते हैं टेंशन इन द बेल्ट। कहाँ पे, तो ऑन टाइट साइड। T2 हम लोग मान लेते हैं टेंशन इन द बेल्ट ऑन स्लैक साइड। ठीक है, एक चीज़ और मान लेते हैं थीटा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये होगा हमारा रेडियन में। हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, हम डायग्राम पे पहले फोकस करेंगे कि डायग्राम कैसा होगा मेरा। देखिए, ये जो है हमारा ड्रिवन पुल्ली है। ठीक है, ये है ड्रिवन पुल्ली जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक, जब ड्रिवन पुल्ली है ये, तो ये हमारा हो गया टाइट साइड और ये हो गया हमारा स्लैक साइड। टाइट साइड का टेंशन हमने T1 ले लिया है, स्लैक साइड का टेंशन हमने T2 ले लिया है। हमें पता है कि T1 इज मोर देन T2। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने थीटा लिया है। मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब पुली से जो बेल्ट कांटेक्ट में है, जैसे कि A पॉइंट से लेकर B तक जो है बेल्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इसके द्वारा A से B तक के द्वारा बेल्ट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि थीटा है, ये वाला। ठीक है, तो ये थीटा हो गया हमारा। ठीक, इतना तो हमने मान लिया, बट हमें टेंशन रेशियो निकालना है, मतलब T1 अपॉन T2, T1/T2 का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम एक छोटा पोर्शन लेते हैं। हम पूरा A से B तक का बेल्ट नहीं लेके हम एक छोटा पोर्शन कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बेल्ट कंसीडर करते हैं PQ। तो हमने ये P से Q तक, ये पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट Q। ठीक है, तो एक छोटा पोर्शन, ये बहुत छोटा पोर्शन है बेल्ट का PQ, इसको हमने कंसीडर किया है। ठीक है, और हम सिर्फ इस PQ बेल्ट पे ही एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक, तो हम कंसीडर कर लिए PQ बेल्ट। ठीक है, तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम कंसीडर कर लिए। नाउ कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ बेल्ट PQ सबटेंडिंग एन एंगल D थीटा एट द सेंटर ऑफ पुली। ठीक है ना, हम एक छोटा पोर्शन बेल्ट लिए हैं PQ, जो कि सेंटर ऑफ द पुली पे बना रहा है D थीटा बना रहा है एंगल। ठीक है, द बेल्ट PQ इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस PQ बेल्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इस डायग्राम को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है। तो हम फोकस करेंगे इस डायग्राम पे कि डायग्राम क्या बोल रहा है, किधर क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान दें इस PQ बेल्ट पे, ये जो PQ बेल्ट है, ये छोटा पोर्शन जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बना रहा है, ये सेंटर पे बना रहा है D थीटा। ये D थीटा हमने ले लिया है। ठीक, अच्छा, इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले ये, चूंकि अगर ऊपर स्लैक साइड है नीचे टाइट साइड है, तो दोनों साइड को अलग करता है ये लाइन। इसके ऊपर स्लैक साइड, इसके ऊपर टाइट साइड। और आपको ये भी पता है कि टाइट साइड में टेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है और स्लैक साइड में थोड़ा कम। तो P चूंकि पड़ रहा है तो आपके स्लैक साइड में, और Q जो हो रहा है वो आ रहा है आपको टाइट साइड में। ठीक, यानी P पे टेंशन थोड़ा कम होगा और Q पे टेंशन थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि इस P पॉइंट पे कितना टेंशन है T। हमने मान लिया कि इस P पॉइंट पे कितना टेंशन है T। ठीक है, और साथ ही साथ हमने मान लिया कि Q पॉइंट पे कितना टेंशन है, तो T प्लस डेल T। ठीक है ना, T प्लस डेल T मतलब T से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि जो ऊपर जो आपको P में लग रहा है टेंशन, उस टेंशन से थोड़ा ज़्यादा टेंशन इधर है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा आपको दो फोर्स और दिख रहा होगा। एक फोर्स दिख रहा है F, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और एक दिख रहा है RN, जो कि नॉर्मल फोर्स है। अब इन दोनों फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये कैसा फोर्स है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, इन दोनों फोर्सेस के बारे में। तो अगर हम बात करें तो ये RN जो है ये नॉर्मल फोर्स है, और इसमें क्या होता है कि जब बेल्ट आप देखोगे, जब बेल्ट लगा रहता है टाइटली फिक्स होता है बिल्कुल। ठीक है ना, पुल्ली के ऊपर जो होता है बिल्कुल टाइटली फिक्स होता है ये बेल्ट। तो बेल्ट तो इस पे फोर्स लगाएगा इस पुल्ली पे। ठीक है ना, बेल्ट फोर्स लगाएगा इधर
तो ये पुल्ली तो जाएगा नहीं, वो तो फिक्स है एक जगह पे। तो पुल्ली क्या करेगा, इस बेल्ट के एक्शन को रिएक्शन देगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिएक्शन फोर्स देगा किधर, बाहर, बेल्ट पे बाहर आरएन फोर्स देगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है पुल्ली को, तो बेल्ट भी इधर ही मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर बेल्ट इस पोर्शन में नीचे आ रहा है इस साइड, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस ऊपर लगेगा, ठीक। बेल्ट के मोशन के ऑपोजिट लगेगा, तो बेल्ट इधर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर। तो हमारा टोटल फोर्स हो गया 4, एक तो पी में टी, क्यू में टी प्लस डेल टी, एक आर एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये एफ फोर्स जो है बेल्ट में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। और फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर एन नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये 4 फोर्स इस पी क्यू बेल्ट में लग रहा है। इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं, ठीक है, कि द बेल्ट पी क्यू इन द इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस, ठीक है। और वो कौन सा फोर्सेस है, तो टेंशन टी जो कि पी पे लग रहा है, टेंशन टी प्लस डेल टी जो कि क्यू पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर एन और फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ये चारों फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। ये हम देख चुके डायग्राम में। अब वापस से हम एक बार डायग्राम में फिर से चलते हैं और उसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वापस से हम डायग्राम में जाएंगे तो हम इस डायग्राम को ठीक से समझेंगे, ठीक है। एक बार और अच्छे से हम इस डायग्राम को समझ लें कि इसमें ये 4 फोर्स लग रहा है, ये टी प्लस डेल टी, ठीक है, आर एन और फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लग रहा है एफ बराबर म्यू आर एन, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा हमको आगे, तो हम अभी इस फिगर से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम सारे फोर्सेस को हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको आर एन को रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये तो फुल्ली हॉरिजेंटल है। ये देखिए वाई एक्सिस पे है, वर्टिकल है। एफ को भी हमको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमको रिजॉल्व करने का जरूरत है टी को, ठीक है ना। इस टी को हमको रिजॉल्व करने का जरूरत है क्योंकि ये जो है वर्टिकली भी है और हॉरिजेंटली भी है, ठीक, इंक्लाइंड है, इस वजह से इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और इधर जो क्यू पे टेंशन लग रहा है टी प्लस डेल टी, इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के लिए तो हमको एंगल का जरूरत पड़ेगा कि कौन सा एंगल पे है ये इंक्लाइंड। तो इस एंगल का पता करने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा बारीकी से देखेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इस डायग्राम में अगर बनाएंगे तो फिर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, और ठीक से प्रॉपरली दिखेगा नहीं एंगल हमको। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे डायग्राम बनाएंगे इसी से, और जिसमें हम सिर्फ फोर्सेस को दिखाएंगे। ये 4 फोर्सेस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक, ऐसे ही फिगर रहेगा, बट 4 फोर्सेस को सिर्फ कंसिडर करेंगे और कुछ डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये पी और क्यू है जो कि बेल्ट का पोर्शन था, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पी और क्यू पोर्शन ऑफ द बेल्ट, ठीक। ये आपका हो गया थीटा जो कि डी थीटा ये बना रहे थे, ठीक। ये आपका आर एन वाला फोर्स हो गया, और अपर साइड में आपको दिख रहा है एफ। पी पे इधर फोर्स गया है, जो फोर्स है इधर टी, और क्यू से जो इधर परपेंडिकुलरली फोर्स गया है वो फोर्स है यहाँ पे टी प्लस डेल टी। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ये टेंशन जो है टी और टी प्लस डेल टी, इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एंगल देखना चाहते हैं, तो एंगल कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है। तो एंगल पे हम लोग ध्यान देंगे। इस डायग्राम पे पहले आप फोकस करें, ठीक है। ये जो डायग्राम है देखिए, ये डी थीटा है, ये पूरा क्या है, डी थीटा। ये आर एन का लाइन बीच से काट रहा है इसको, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। और एक परपेंडिकुलर हम खींचेंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा होगा यहाँ से लेकर पूरे ऊपर तक, और यहाँ से नीचे तरफ भी, ठीक है। दोनों साइड में आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ठीक। इस परपेंडिकुलर को जरा एंगल पे हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ हुआ डी थीटा बाई 2, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो इस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो ये हो गया डी थीटा बाई 2। तो फाइनली ऊपर क्या आएगा, डी थीटा बाई 2। तो यहाँ आ गया डी थीटा बाई 2। अब इस टी को हम बांट सकते हैं। टी को हम बांटेंगे कैसे, तो इधर हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, इधर हो जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। इसी तरह हम लोग नीचे चलेंगे तो नीचे की और भी कुछ इसी तरह का एंगल बनेगा। यहाँ डी थीटा बाई 2, यहाँ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2। यहाँ भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री, तो डी थीटा बाई 2। तो वापस से यहाँ पर आपको मिलेगा डी थीटा बाई 2। जब इस चीज को आप बांटोगे, रिजॉल्व करोगे, तो इस साइड कॉस आएगा, कॉस कंपोनेंट टी प्लस डेल टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इस साइड आएगा साइन कंपोनेंट टी प्लस डेल टी साइन डी थीटा बाई 2। अब ये जो दोनों फोर्सेस है ये रिजॉल्व हो गया, इधर यहाँ इस अपना टाइट साइड में भी और स्लैक साइड में भी, दोनों फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिया है। और इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही या तो वर्टिकल है या तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो हमने ये रिजॉल्व कर लिया है। आगे का काम क्या है आपका,
आगे हम क्या करेंगे, तो आगे तो ये था मेरा पूरा डायग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिजॉल्व जो हुआ है हॉरिजेंटली और वर्टिकली, इसको हम इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो हम इक्वेट करके पहले देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजेंटली इक्वेट करते हैं। अगर हॉरिजेंटली इक्वेट करना हो तो हम हॉरिजेंटल फोर्स को सिर्फ देखेंगे। तो हॉरिजेंटल फोर्स आपको दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा आर एन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिखेगा टी साइन डी थीटा बाई टू और टी प्लस डेल टी साइन डी थीटा बाई टू। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में एक तरफ जुड़ जाएंगे और इक्वल टू एक तरफ होगा आर एन। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन आएगा, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व तो कर चुके हैं, और इक्वेट करेंगे हम लोग अभी हॉरिजेंटली, ठीक है। तो हॉरिजेंटली जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक तरफ होगा आर एन और दूसरे तरफ आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी डेल टी साइन डी थीटा बाई टू, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस इसको एक बार टी से इंटू करेंगे तो आएगा टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस डेल टी साइन डी थीटा बाई टू। ये दोनों सेम है तो जुड़ के हो जाएगा क्या, टू टी साइन डी थीटा बाई टू प्लस, इसको हम काट नहीं सकते क्योंकि ये साइन का एंगल के फॉर्म में है अभी, तो हम साइन के साथ टू है तो हम इसको अभी नहीं काट सकते। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि हमारा डी थीटा बाई टू जो है ये बहुत छोटा एंगल है, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल टर्म है, ठीक है ना। तो अगर स्मॉल अगर हो साइन थीटा में, थीटा अगर बहुत स्मॉल हो, देन हम लिखते हैं साइन डी थीटा बाई टू को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा बाई टू के जगह में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी थीटा बाई टू प्लस साइन डी थीटा बाई टू के जगह में डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं। अब ये टू से टू हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आर एन इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग टी इंटू डी थीटा। अच्छा, इसके अलावा इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म हो जाएगा। हमको पता है कि ये डेल टी बहुत छोटा टर्म है और डी थीटा बाई टू भी बहुत छोटा टर्म है, और दो बहुत छोटा टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो और छोटा हो जाता है, बहुत छोटा टर्म बन जाता है, इसीलिए ये बहुत स्मॉल टर्म है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन वन हो जाएगा, ये जो होगा इक्वेशन वन हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म डेल टी डी थीटा बाई टू, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन वन। अब आगे क्या होगा कि आगे हम लोग फिर से एक बार इक्वेट करेंगे और वर्टिकली इस बार इक्वेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिजॉल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली एंड इक्वेटिंग देम, ठीक है। हम इक्वेट करेंगे इस बार वर्टिकली, और वर्टिकली इक्वेट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो हम एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम में क्या है। अगर डायग्राम पे हम ध्यान दें और इस बार हमें वर्टिकली इक्वेट करना है तो वर्टिकल फोर्स आपको दिख रहा है एक एफ बराबर म्यू आर एन, दूसरा आपको ऊपर दिख रहा है टी कॉस डी थीटा बाई टू। ये दोनों एक साथ है तो एक डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ेंगे एक साथ, ठीक है। और नीचे की डायरेक्शन में देखिए आपको ये टी प्लस डेल टी कॉस टी थीटा बाई टू है, ठीक है। तो ये एक तरफ रहेगा, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे ये प्लस ये, दिस प्लस दिस और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन होगा एफ के जगह पे हम डायरेक्टली म्यू आर एन लिख सकते हैं। यहाँ एफ नहीं लिख के डायरेक्ट हम लिखेंगे म्यू आर एन। तो हम लिखेंगे म्यू आर एन प्लस टी कॉस डी थीटा बाई टू इक्वल टू टी प्लस डेल टी कॉस डी थीटा बाई टू, ठीक है। हमें चूंकि यहाँ आर एन पहला इक्वेशन में लाए हैं तो यहाँ पर भी आर एन ही निकालना है, तो म्यू आर एन को रहने देते हैं और इक्वल टू इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं, टी प्लस डेल टी कॉस डी थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डी थीटा बाई टू, ठीक है। तो म्यू आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे टी से, टी कॉस डी थीटा बाई टू प्लस डेल टी कॉस डी थीटा बाई टू माइनस टी कॉस डी थीटा बाई टू। ये देखिए सेम है, ये माइनस में ये प्लस में, ये दोनों टर्म क्या होगा, कट जाएगा। तो म्यू आर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर म्यू आर एन इक्वल टू हम देखें तो म्यू आर एन इक्वल टू आ जाएगा डेल टी कॉस
डी थीटा बाई टू। लेकिन चूंकि ये डी थीटा बाई टू जो है इज वेरी स्मॉल, देन कॉस डी थीटा बाई टू क्या हो जाएगा? तो अगर कॉस थीटा में थीटा बहुत छोटा हो तो कॉस थीटा को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, मतलब थीटा को हम एज्यूम कर लेते हैं 0 और कॉस 0 होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1। तो देयरफॉर ये इक्वेशन फर्दर क्या हो जाएगा कि म्यू आर एन इक्वल टू डेल टी, और ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1, ठीक है। तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एन इक्वल टू होगा डेल टी बाई म्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन 1 आया था हमारा, ठीक है, आर एन इक्वल टू टी डी थीटा, और दूसरा इक्वेशन आया आर एन इक्वल टू टी डेल टी बाई म्यू, ठीक है। तो दोनों हमारा आर एन इक्वल टू आया है, तो दोनों को हम दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं टी डी थीटा बराबर सिग्मा टी टी डी थीटा बराबर डेल टी बाई म्यू, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और हम क्या लिख सकते हैं इक्वेट करके? हम लिख सकते हैं टी डी थीटा बराबर सिग्मा टी डेल टी बाई म्यू। तो हमको इक्वेट कर चुके हैं हम इसको क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करते हैं कि इस टी को उठा के इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा डेल टी बाई टी, और म्यू को उठा के इधर ले आते हैं तो म्यू इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो हम लोग इंटीग्रेट जब करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटीग्रेट होगा, ठीक। ये कैसे इंटीग्रेट होगा कि यहाँ हो जाएगा डेल टी बाई टी, और म्यू तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, तो डी थीटा यहाँ इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो लिमिट होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कौन सा लिमिट होगा? यहाँ टेंशन है, और टेंशन को जब हम लोग लिमिट देंगे तो ये लिमिट होगा कहाँ से कहाँ? T2 से T1 तक, मतलब ये स्लैक साइड का है T2 टेंशन, और ये है आपका दूसरा जो है ये है टाइट साइड का। टाइट साइड का टेंशन ज़्यादा होता है तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और यहाँ पर जो होगा वो 0 से थीटा तक होगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट था वहाँ तक ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग टी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक, ये म्यू, ये डी थीटा से थीटा इंटीग्रेट होके हो जाएगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट टी के जगह में तो T1 हो जाएगा, एक बार टी के जगह में लोअर लिमिट T2 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, ठीक है। म्यू यहाँ पर भी एक बार अपर लिमिट पुट होगा तो थीटा, एक बार 0 पुट होगा लोअर लिमिट। तो आपको पता होगा लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n होता है, यानी लॉग यहाँ हो जाएगा T1 बाई T2, ठीक है, और म्यू इंटू थीटा हो जाएगा और ये 0 हट जाएगा, ठीक। इस लॉग के बेस में यहाँ ई होता है, ये जो होता है ई होता है, ठीक। तो लॉग के बेस में चूंकि ई है, तो अगर हमें T1 बाई T2 जानना हो, अगर हमें T1 बाई T2 जानना हो तो लॉग का नियम बोलता है कि अगर T1 बाई T2 जानना हो तो ये लॉग हटेगा, इसका बेस जो होगा इधर आ जाएगा दूसरे साइड में, और दूसरे साइड में जो है वो टर्म जो होगा इस बेस के पावर में चला जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन T1 बाई T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। यही हमें डिराइव करना था। इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली टेंशन रेशियो भी बोलते हैं, टेंशन रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, टेंशन रेशियो इन बिल्ट।